guys, welcome to my channel Wheel of Fortune 689. So welcome to my channel. So कैसे हो आप सब guys? I hope सब बहुत अच्छे हो. So मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो रीडर, स्पिरिचुअल हीलर. So आज यहाँ पर जो रीडिंग मैं करूँगी तो बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है. So आज की जो रीडिंग होने वाली है वो चार्म्स रीडिंग एंड यस और नो सेशन भी मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूँगी एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से. आपका जो भी सवाल है आप सवाल पूछ सकते हो. 3 क्वेश्चंस का आंसर्स आपको एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको मिल जाएगा. ओके, तो यस नो सेशन एंड यहाँ पर चार्म्स रीडिंग एंड कैंडल इफेक्ट्स रीडिंग पूरी तरह से होने वाली है गाइस. तो बहुत ही एक स्पेशल रीडिंग होने वाली है. सो मेरे साथ रहे, एंड तक आपको रहना होगा ताकि डिटेल में रीडिंग होगी. आप सबके लिए रीडिंग है. तो आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो उनकी डीप इमोशंस करंटली क्या है, करंटली क्या सोच रहे पर्सन इस वक्त. यानी कि जब भी अपना इस रीडिंग को देखेंगे ना तो ये टाइमलेस रीडिंग है. सो जब भी आप देखेंगे तो उस वक्त से ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी. ओके, सो जनरल रीडिंग है, अब सभी के लिए है. अब सब इसे देख सकते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो. ओके, सो चलिए बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, रीडिंग पर चलती हूँ. तो अपने पर्सन को मेडिटेट करिए, ठीक है, एंड यस मेडिटेट करें एंड जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें. एंड यस एंड आपको सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लेना चाहिए, ठीक है, हटा लीजिए एंड कॉन्सेंट्रेट करें एंड पूरी तरह से कूल होकर पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर इस रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है. आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा, एंड साथ मेरे साथ बने रहे क्योंकि आपकी करंट फीलिंग्स उनके बारे में पूरी तरह से आपको क्लैरिटी इस रीडिंग के आ जाए. ओके, तो चले स्टार्ट करती हूँ. तो जब तक स्टार्ट करी हो एकदम रिलैक्स हो जाइए गाइस. कहने के फ्लेम पे आपको फोकस करना है. ओके, डिटेल रीडिंग होने वाली है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. एंड तक रहना है तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है. पेड रीडिंग की बुकिंग अभी ओपन है तो पेड रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हो. तो जब तक तो मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो. कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा. आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है. ओके, सबके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है, रिलैक्स हो जाइए. स्काइट करें. फ्लेम पे फोकस करें गाइस. उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है, इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे. फ्लेम पे फोकस करते हुए उनके बारे में सोचें. सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा. लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट. ओके, ओके. सो सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपकी जो पर्सन है करंट मोमेंट पे ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में है, नाराज़गी भी है
आपको लेकर आपसे काफ़ी ज़्यादा उनको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे थे कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आप तो अपने तरफ से ट्राई या कोशिश तो कर सकते थे या कर सकती थी, ठीक है। बट आपने वो सब कुछ नहीं कर रहे हो, तो जिस वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है पर्सन। उनको ये सोच कर बहुत परेशान हो रहा है कि क्यों ऐसा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप पहले जैसा इतना इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर। जितने पहले आप दिया करते थे इनके लिए, जितना कुछ किया करते थे इनके लिए, आप कहीं ना कहीं आपकी वो सारी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है। तो लेस इंटरेस्टेड पर्सन आपकी तरफ से फील कर पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ये पर्सन जो करीब जो पर्सन है इनकी इनको ना फील हो रहा है कि आप दोनों पहले से थोड़े से आप दोनों के मुताबिक दूर हो चुके हो एंड थोड़े से कट हो चुके होते एक दूसरे से। एंड आप दोनों की बीच की जो इमोशंस मेंटल बॉन्डिंग है वो अभी कम हो गई है पहले से। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं डाउन है, वो कम हो गई है। ओके, तो सबसे पहले ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनसे दूर हुए हो, आप उन्हें पहले की तरह नहीं चाह रहे हो, या फिर आपके दिल में उनके लिए पहले की तरह इमोशंस नहीं है। चेंजेस ज़रूर नज़र आए हैं, कुछ चेंज हुआ भी है। तो इस तरीके की थॉट में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे आपके पर्सन की करंटली नज़र आ रही है एनर्जी में। एंड कहीं ना कहीं उन्हें बुरा भी लग रहा है कि ये सोचना कि आप दोनों के बीच में ना कहीं डिस्टेंस आ चुका है या डिस्टेंस आया है, और आपका पहले से प्यार कम भी हुआ है इनके प्रति। तो ऐसा उन्हें महसूस हुआ है करंटली। तो हो सकता है कि सच में ऐसा नहीं है। आपका प्यार, इमोशंस, ठीक है, आप दोनों का बॉन्ड सेम ही है, कांस्टेंट लव है आपका इनके प्रति, आपके पर्सन के प्रति। बट कुछ ना कुछ रीजन से इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपने इन्हें प्यार करना कम कर दिया है। ओके, या ढंग से प्यार नहीं कर रहे हो, ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपना इमोशंस को, एंड कहीं ना कहीं आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ दबाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सब यस, उसी रीज़न से ये पर्सन बहुत दुखी है, बिकॉज उनको भी लग रहा है कि सच में बहुत कुछ बदल गया। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में कभी भी डिस्टेंस आए, कभी भी इश्यूज आए। सो ये जो अचानक से इन्हें महसूस हो रहा है ना, तो इसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। करंटली बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी में ये पर्सन है, बहुत मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। मिस करते उनको रोना भी आ रहा है, ठीक है, बट किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, और ना आपके सामने आ पा रहा है, ठीक है। सो इससे उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपके बगैर, या आपसे बिना बात किए फिर, ठीक है, आपकी तरफ से दूर रहना, आपको इग्नोर करना, इन्हें ना सहन नहीं हो रहा है बेसिकली करंटली कहीं ना कहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं कि दे आर नॉट लाइकिंग इट। और अगर आप दोनों में दूरी है, नो कांटेक्ट है, तो उन्हें नहीं भरा है, वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है कहीं ना कहीं वो चीज़, ठीक है। एंड वो इसी एनर्जी को कंटिन्यू नहीं रखना चाह रही है। वो नहीं चाहते कि ऐसे चलते रहे आप दोनों के बीच में, ऐसे ही दूरियां रहे, ऐसे कंटिन्यूसली चले। नो, वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा बन जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक है। लेकिन सामने से आकर ये इंसान जो है ना, आपको जता भी नहीं पा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है डेफिनेटली पर्सन, इस करंट पॉइंट पे इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। तो मुझे लग रहा है कि अंदर ही अंदर घूट रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद कर के परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आपका आ भी रहे हैं इनका आपकी, ठीक है। कहना भी चाहता है बहुत कुछ आपसे, लेकिन चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है आपके टूवर्ड्स, आप दोनों की कनेक्शन के टूवर्ड्स। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। ओके,
उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से कि आपके तरफ से चीज़ें ना फेड हो रही है, ठीक है। सो आपका अगर बहुत टाइम से सेपरेशन है या नहीं भी है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में अब ये हैविली वर्क कर रही है कि आप शायद किसी और के तरफ इंटरेस्टेड हो चुके हो एंड शायद आपको ऑप्शंस मिल चुके हैं, जिसके वजह से आपका जो फीलिंग्स है इनके टुवर्ड्स जो आप इन्वेस्ट करते थे टुवर्ड्स वो नहीं करते हो और चीज़ जो है ना फेड हो रही है डे बाय डे। तो थोड़े से नेगेटिविटी जो है आपके पर्सन की, लेकिन इस नेगेटिविटी पे चलते हुए इस पर्सन का सब फील हो रहा है शायद आप इनसे शायद क्यों आप सच में इनसे दूर हो गए हो एंड दूर होने की कोशिश कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारे कनेक्शन में कुछ ना कुछ बहुत कुछ हिडन है जो इनको पता नहीं है और ना आप चाहते हो कि इनको सब कुछ पता लगे। ओके, सो डेफिनेटली उनका सर कि आपकी एनर्जी का बहुत कटा कटा सा एनर्जी है आपका, ठीक है। आप मिलते जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो उनके लिए तो ये बात आई है, ठीक है। जो ये एनर्जी आई है, जो लोग में लेस कॉन्टैक्ट में कोई हो तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि हाँ आपका एनर्जी थोड़े बहुत कम हो गया, पहले से इनके प्रति इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दुखी बहुत हो रही है इंसान, उसके बाद से कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहा है कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा भावनाएं हैं, कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है उनको आपसे एंड हाउ मच लव यू। ओके, सो थर्ड पार्टी जब है, अगर किसी के बीच में थर्ड पार्टी है तो जब तक ये थर्ड पार्टी को ये ठीक नहीं करेंगे तब तक आप इनके लिए रुकोगे क्या? आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी बची रहेगी इनके लिए, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? तो इस तरीके का फीलिंग्स में ये पर्सन करंटली मुझे नज़र आ रहा है कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि पर्सन से सोच रहे कि नहीं आप तो रुकने वाले में बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत हैवी वाली फीलिंग्स इनको ना आ रही है, हैवी फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि अगर इनके साथ किसी के साथ कनेक्शन में ये पर्सन है, ठीक है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ भी किया है तो आप थर्ड पार्टी कब रिलीज होगा इस टाइम के लिए, इस वक्त के लिए आप इंतज़ार में बिल्कुल नहीं हो। आप अपने लाइफ में अपना डिसीजन बना लिए हो एंड कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो इसी तरीके की फीलिंग्स में एक पर्सन करंटली मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत हैवी वाली फीलिंग्स इनको आ रही है, हैवी फील कर रहे हैं, अराउंड फील कर रहे हैं, आपके बिना अधूरा फील कर रहा है, बट खुल के जता नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपको एक्सप्रेस कर भी दे कि ये जो फीलिंग्स, ये जो महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर आपको बता भी देंगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करोगे, उसकी फीलिंग्स को, उसकी बात को। तो ये इनकी खुद के मन की बनावटी हो सकती है, ठीक है, इनकी खुद की ओवर थिंकिंग हो सकती है। ओके, ये भी हो सकता है, फिर हो सकता है कि सच में आप कंसिडर ना करो। सो जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सप्रेस तो करना चाह रहे हैं, ये कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली, और ज़्यादा पूछना भी चाहते कि वो जो महसूस कर रहा है क्या वो सही है या नहीं। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये नहीं वो सब कुछ कर पा रहे हैं, जो मन है मन सब सोच रहे हैं ना वो कुछ आपके सामने आकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ना आपको पूछ पा रहे हैं। ओके, तो इनकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ना की बराबर हो चुकी है गाइस। एंड आप ये इंसान कुछ भी बोले या फील करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो क्यों बट ऐसा इनको लग रहा है। तो आपको ऐसा ही लगेगा, ये इंसान सोच रहा है कि आपको ये अगर आकर सामने का आपको कुछ बता भी देंगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये इंसान जेन्युइन नहीं है, ये इंसान दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं, ये इंसान दिल से नहीं बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद को गलत मान रहे हैं इंसान, उनको ऐसा लगे कि नहीं, खुद को कहीं ना कहीं नॉन डिजर्विंग मान रही है आपके कनेक्शन से रिलेटेड। सो ऑल्सो मन में बहुत ज़्यादा इनकी इनसिक्योरिटीज़ घर कर रही है, पॉजिटिवनेस घर कर रहा है, ठीक है, एंड कि आप किसी और के साथ चले जाए तो शायद आपको अप्रोच टुवर्ड्स तब तक हो सकता है कि आप इन्हें छोड़ दो,
पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाओ, न्यू लाइफ स्टार्ट कर दो या भूल जाओगे इनको किसी दिन। सो इसी तरीके की माइंडसेट में पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरली चलते हुए नज़र आ रही है। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे डील करे, क्या करे, कैसे आगे लाइफ में बढ़े। तो एक स्टक है कहीं ना कहीं, ठीक है, सिचुएशन में स्टक है, एक स्टक दिख रहे हैं, स्टकनेस। तो थोड़ा बहुत इमोशनल, थोड़े से रिसेंट रोए भी है पर्सन आपके लिए करंटली। आजकल ये बहुत ज़्यादा हैवी एंड बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू सो 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 मच गाइस। ओके, बहुत मन करता है इनको ये आपसे बात करें, आपसे दिल खुलकर आपको सारी चीज़ें बताएं एंड चाहते भी हैं कि आप उनको कंसिडर करो, वो जो कह रहे हैं सच मानो, ठीक है। सो पार्ट एक फियर है, एक डर है। उनका ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी जो कुछ कर दिया। किसी किसी के लिए ये एनर्जी चैनल हो रही है, उनका ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने जो खराब करना है, जो चीज़ें को बिगाड़ना है, ऑलरेडी तो मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर मैं सुधारने भी चाहूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये तो सामने वाला तो मेरे बारे में सामने वाले के सामने मेरा जो इमेज है ऑलरेडी वो तो इमेज तो बन ही गया कि हाँ मैं चीटर हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स इमोशंस को कभी कदर नहीं की, मैंने इनको कभी वैल्यू नहीं दी। तो वो तो उसी नज़र से देखेगा ना। तो ऐसी वाली फीलिंग्स थॉट्स में पर्सन ना चढ़े, काफ़ी टेंशन में है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बहुत प्यार इंसान के दिल में आ रहा है आपको लेकर, रियलाइजेशन भी पे है, रियलाइजेशन में है तो कुछ भी नहीं बदला। उनका सलाह है कि देखिए ये पर्सन का दिल में बहुत प्यार तो है गाइस, ठीक है, कुछ भी नहीं बदला है आज इनके तरफ से। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इनके तरफ से चीज़ें फेड हो गई है या कम हो गई है या बिल्कुल नहीं, ये पर्सन आपको कॉन्क्लूशन देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप इन्हें करते थे, और आज भी आपको उतना ही दिल से चाहते हैं। पहले चाहते थे और आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी उनका कहीं ना कहीं जान हो जैसा, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपका टाइम चाहते हैं, आपका वक्त चाहते हैं, आपका कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किए हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो आप प्यार, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, इन्होंने कभी आपकी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं है और ना कभी आपको कभी स्पेशल फील करवाए हैं। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन हो रहा है इंसान को, ठीक है, ज़्यादा सोच कर परेशान भी हो रहा है। तो मुझे यहाँ देख रही है ये जो पर्सन है आपकी पर्सन को ना, उनको ना प्यार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है आपके प्रति। अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जब उनके दिल में प्यार है आपके लिए तो वो प्यार वो करेंगे, आपके फिक्र वो करेंगे, आपके करीब रहेंगे, मतलब आपके साथ अटैच्ड रहेंगे, ठीक है, एक हेल्दी वे में, ओके। और फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली तो वो आपके साथ यूनियन में आएंगे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है कि वो आपके साथ हर एक तरीके का जो यूनियन होते हैं वो यूनियन में उन्हें आपके साथ वो आए, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि देखिए आपके पर्सन जो है ना दिल से आपको प्यार देना चाहते हैं, दिल से आपको आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके तरफ से, एंड दिल से चाहते हैं कि रिश्ता सुधर जाए, रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी में है, चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस हो दोनों मतलब दोनों के साइड से हो और दोनों के साइड से प्यार इन्वॉल्व हो ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो आपके पर्सन इस तरीके की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे नज़र आ रही कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो ये पर्सन पहले हो सकता है कि बहुत इमोशनल अनअवेलेबल रहा करते थे, बहुत डिटैचमेंट थे, कोल्ड डिटैचमेंट रहते थे, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन थे, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को, लॉजिकली पर्सन चीज़ों को लेते थे। बट करेंट मोमेंट पे ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा हो सकता है इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, नो मैटर जेंडर क्या है, तो इनमें उन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है जिसके वजह से सब कुछ करते आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इन्हें समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड होने से, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करने से रिश्ता कभी नहीं चलेगा। फोर्सफुली हम एक दो बार करवा सकते हैं, लाइफ टाइम कभी भी किसी चीज़ को हम कंटिन्यू करवा नहीं पाएंगे अगर फोर्सफुली नहीं, ठीक है।
नेचुरल तरीके से अगर चीज़ों को सुधारे, चीज़ों को ठीक करें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो सकता है। तो ये वाली एनर्जी में पर्सन अभी चल रही है, ठीक है। करंट मोमेंट पे आपको लेकर ही सोच रहे हैं, ये नहीं कि आपके बारे में सोचते नहीं हैं। तो वो पर्सन को, ये पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि फोर्सफुली तो हम कोई चीज़ को नहीं कर सकते। अगर इमोशन से, पर्सन से इस कनेक्शन को फट दे तो वही आपके पर्सन के समझ में आ रहा है कि हार्डनेस को साइड में रखे, ईगो को साइड में रखे, अपना रूडनेस को साइड में रखकर अपना प्यार कॉम्पेशन से भर दे तो रिश्ता बहुत 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 अच्छा होगा। तो आप इनकी और भी ज़्यादा करीब आओगे, आप इन्हें और भी ज़्यादा समझ पाओगे, विश्वास करोगे, ट्रस्ट कर पाओगे। एंड मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। और दोनों को ही कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने की, अगर नेचुरल तरीके से आपके सामने ना आए तो आप उन्हें खींच नहीं सकते आपके तरफ लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए। तो आपके पर्सन वही चीज़ इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड मैच्योरली समझ पा रहा है कि आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों है, अगर है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से कैसे शॉर्ट आउट करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, रादर देन अलग होने के एक दूसरे से। अगर आपके पर्सन अलग से बातचीत आपसे कर रही थी, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, आप दोनों की तरफ ये पर्सन आ नहीं पा रहे थे, तो ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है। उन्हें आज समझ में आ रहा है कि कोई लॉजिक नहीं मिलता अलग होने का। सो इन्होंने डेफिनेटली नेगेटिविटी को, एविल एनर्जीज को ओवरकम करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी है तो उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रीशियस फील हो रही है इस कनेक्शन को एंड आप दोनों को प्यार में, ठीक है। एंड उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का प्यार जो है बहुत पावरफुल है, तो वो क्यों इस पावर को नष्ट करे। वो रिसेंट उन्हें यही लग रहा है कि पैशंस के साथ एंड कॉम्पेशंस के साथ इस रिश्ते को अगर संभालना होगा, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही नाजुक है, ये रिश्ता बहुत बहुत नाजुक है, ठीक है। इनको बहुत अच्छी तरह से संभालना होगा, तो दोनों की तरफ से वो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ये इनको समझ में सब कुछ आ रहा है, ओके, करंट मोमेंट पे। सो इस करंट मोमेंट पे एक पर्सन सोच रहा है कि जितना हो सके आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ घूमना फिरना है, आपको समझाना है, आपको स्पेस देना है। जो चीज़ें इन्होंने पहले नहीं किए थे, आपको हैप्पी रखना है और आपके साथ सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। तो उनके ऐसा फील हो रहा है कि उनके और आपके जो फ्रेंडशिप बॉन्ड बनता है ना, तो आप लोग इसीलिए एक दूसरे को समझ पाओगे, तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ नहीं पाएंगे। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब फ्रेंडशिप होती, ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग रहती है। जैसे कि एक लवर्स के बीच कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बनती है ना, वो फ्रेंड्स के बीच बन जाती है। तो यही आपके पर्सन की दिमाग में, दिल में अभी चल रहा है कि सबसे पहले शादी हो और ना हो, चीज़ें आगे बढ़ी या ना बढ़ी, कमिटमेंट मुझे मिले या ना मिले, बट फ्रेंडशिप अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, बॉन्ड अच्छे से बन जाए एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करो। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, तो इन्हें ऐसा चीज़ करना पड़े, इस तरीके की एफर्ट उनको डालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एफर्ट डालने की मूड में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। उन्हें सारे चीज़ क्लियरली उनको नज़र आ रहा है कि मुझे क्या क्या करना है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते को सुधारने के लिए, ओके। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मन्नत मांगते हैं। जिस भी गॉड पे विश्वास करते हैं, होली प्लेस पे अगर विजिट करते हैं, तो ये आप दोनों के रिश्ते में सलामती के लिए, आप दोनों के रिश्ते की लॉन्गेविटी के लिए ज़रूर प्रयास करते हैं, ठीक है। मन्नतें मांगते हैं ताकि आप दोनों का कनेक्शन सफल हो जाए। एंड कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जेन्युइनली चाहते हैं रिश्ता लाइफ टाइम का आपके साथ बने, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बने और ए फ्रूटफुल कनेक्शन बने, ओके। ये सब कुछ हिडन है, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। इनके हिडन फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है कि चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये उनकी ड्रीम कम ट्रू हो जाए, ठीक है। एंड ये जैसे सोचते हैं या सोचते आए हैं, जैसा पर्सन ये ढूंढते थे, तो वो सारे क्वालिटीज आपके अंदर आ जाए, ओके। एंड ऐसा जो रिश्ता है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए कि वो जैसा चाहते
थे, डिटो ऐसा पर्सन, ऐसा कनेक्शन उनको मिले। बट ये होप करता है कि जैसा वो रिश्ता चाहते हैं ना, ऐसा रिश्ता परिवर्तित हो जाए, कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाए, कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक चेंज आ जाए, ठीक है, ये मिराकुलस चेंज आ जाए। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो देखिए, ये इंसान आप दोनों की कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली लेना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि पूरे दिल और दिमाग से आपके वो हो जाए, आपके साथ वो कमिटेड रहे, एंड ये इंसान का जो जो चीज़ें आपके लिए करना पड़े वो सब कुछ वो कर पाए। वो कोई ट्रांजेबल चीज़ हो, कोई इमोशनल चीज़ हो, कोई भी हो। ओके, सो बहुत ज़्यादा ये पर्सन सीरियस लेवल पर जाकर, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है, आप दोनों के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सीरियस है, ग्राउंडेड एनर्जी में है पर्सन। हो सकता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ज़्यादा ईगो था, तो ये पर्सन हर एक चीज़ को ना दम पे करना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। और ये पर्सन चाहते हैं कि आपको सुकून देना, आपको शांति देना, पीस देना, तो सारी चीज़ों को संभाले आपके अपने इमोशंस में। तो सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये चाहते हैं कि ये पर्सन 100% इस कनेक्शन में करे और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी और रख सके, आपसे ज़्यादा मांगे ना, आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर सके, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपका ये पर्सन, ठीक है। तो इनका दिल ही दिल यही इच्छा है कि आपके लिए इतना कर सके, आपके सारे डिज़ायर, सारे विशेस सब कुछ उठा सके, सब कुछ फुलफिल कर सके। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स भी है जो आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। बट एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो पर्सन है एक हैवीली अट्रैक्टेड है आपके ऊपर। इनको पता है कि आपकी पावर, आपकी पोटेंशियल, आपका हर एक चीज़ इनको पता है। आपको लगता है कि एक इंसान आपकी वैल्यू नहीं करते, आप इनका कोई अच्छा ही नहीं देखते हो, यू आर रॉन्ग, सो यू आर रॉन्ग, ये शो नहीं करते, डेफिनेटली ये एक्सप्रेस नहीं करते कि हाँ इनको आपके अंदर की अच्छाई देख रही है। बट डीप डाउन दे नो कि आपसे बेहतर इनकी ज़िंदगी में ना कभी कोई की मिली है और ना कभी कोई मिल सकते। एंड आने वाले वक्त पर चाहे ये कितना भी मेहनत करे, सो दे नो कि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं मिल सकता लव लाइफ में, इनके ज़िंदगी में। ओके, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसको लेकर बहुत प्राउड फील करता है कि आप जैसा इंसान इनके लाइफ में आए हो, इनको प्यार दिए हो, या फिर इनके टूवर्ड्स कुछ ना कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने किए हो, एंड इनके टूवर्ड्स आप इंटरेस्टेड भी हो कि इस तरह की एनर्जी है। सो यही एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से करंट फीलिंग्स में मुझे आ रही है गाइज। बट डोमिनेटिंग एनर्जी है, बहुत प्राउड में रहते हैं, डोमिनेटिंग साइड शो करती है, मैस्कुलिनिटी इनको बहुत ज़्यादा आती है। तो ऑलवेज रूट या थोड़ी से रिजेक्ट टाइप की बिहेवियर इनकी है डे टू डे लाइफ में। तो अपना इमोशंस को शो करना इनको अच्छा नहीं लगता। ये एक रीज़न हो सकता है जिनके वजह से ये पर्सन कभी अपना इमोशंस को आपके सामने शो नहीं किए। तो स्कैनर को मैं पूरी तरह से माइट होने दूँगी गाइस, चांस से चेक करती हूँ ये पर्सन आपको और क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। एंड यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, चलो इनके तरफ से मैं कुछ मैसेज पिक करने की कोशिश करती हूँ, इनका कुछ हिडन फीलिंग्स अगर आए तो। चले प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, इस मोमेंट में पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए।
प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, आई वांट टू होल्ड यू। देखिए पर्सन आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं गाइस। ये पर्सन का डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है कि आप उनको छोड़कर मूव ऑन ना कर जाओ। ये ऑलवेज चाहते हैं कि आप इनके साथ लाइफ में बने रहो, ठीक है। चाहते हैं आपको होल्ड करके रखना, अपने सामने रख, आपके अपने पास ही रखना, ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ दिस लव, यस यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तो व्हेन आई लुक इन योर आइज आई सी इन माई वर्ल्ड। देखिए ये पर्सन आपको यही कहना चाहता है कि ये जब भी आपकी आंखों को देखते हैं, आपकी आंखों में देखते हैं, तो ये पर्सन को ना अपनी जीवन, आपकी ज़िंदगी नज़र आती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्सन अच्छा तरह से जानते हैं कि आप लव करती हो, ट्रस्ट करती हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इनका बहुत बिलीफ है, ट्रस्ट है गाइज। 100% ये पर्सन आपको ट्रस्ट तो करते हैं एंड उनके लाइफ में आपके अलावा, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इनको इतना सुकून, जो इनको इतना पीस देते हैं डे टू डे, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी में पर्सन है, तो कहीं ना कहीं फ़िदा डेफिनेटली है, बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग वाली एनर्जी में है। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, आई स्कैर्ड ऑफ लॉसिंग यू। मैंने क्या कहा, आपको खोने से अगर डर है, ये पर्सन बहुत खोने से आपको डरते हैं, उनको ये पर्सन आपको होल्ड बैक करके रखना चाहते हैं, ठीक है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा डर में है पर्सन की आप इनके लाइफ से खो ना जाए। आई एम डूइंग फॉर बेस्ट फॉर मी, प्लीज़ टेल मी इट्स नॉट टू लेट फॉर अस। ये पर्सन देखिए उनके द्वारा जो सबसे बेस्ट जो होगा ना, ये पर्सन अपना बेस्ट देना चाहते हैं, 110% बेस्ट करना चाहते हैं, इस कंडीशन में आपके लिए करना चाहते हैं। उनके तरफ से जो होगा वो बेस्ट कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपको जस्ट रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ टेल मी इट्स नॉट टू लेट फॉर अस। तो आपको रिक्वेस्ट करे कि आप प्लीज़ एक बार बता दें कि ज़्यादा टाइम या ज़्यादा वक्त तो बीत नहीं गए, ठीक है। सो आज भी उतना ही परेशान है आपको लेकर। क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। इस डेफिनेटली देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में जो लोग हो उनके लिए स्पेशली मैसेज आया है। ये पर्सन आपको पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप दोनों फिर से मिल सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, लाइफ को जी सकते हो, ठीक है। तो बहुत गहरा कनेक्शन में शायद ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि अटैचमेंट फील कर रहे हैं, काफ़ी उनको स्ट्रेस हो रहा है, आपको खोने का डर हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि आप किसी के साथ ना चले जाए, ठीक है। सो ये वाली थॉट्स दिमाग में पर्सन को अभी करंट मोमेंट पे चल रही है। तो चले देख लेती हूँ चांस क्या कहते हैं। चलो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, उनका पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलो फर्स्ट आया है जस्टिस। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप जजमेंटल थॉट, ठीक है, जजमेंटल थॉट में आप आ जाए, आप जजमेंटल हो इनके लिए। ये चाहते हैं कि जैसे स्मूथली आप दोनों के कनेक्शन पहले चलते थे ऐसी कनेक्शन फिर से चले, ठीक है। क्योंकि इनका ये जो दूरियां है, ये जो डिस्टेंस आई है, ये जो सेपरेशन आ गया है, ये जो आप दोनों में आप दोनों कट जा रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत हद तक कट हो चुका है, इनको बिल्कुल पसंद है। चाहते नहीं कि आप इनके प्रति जजमेंटल हो जाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली वाली एनर्जी आई है म्यूज़िक। सो म्यूज़िक से रिलेटेड एक कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो है, शायद हो सकता है पर्सन म्यूजिशियन है या आप म्यूजिशियन हो या म्यूज़िक दोनों ही बहुत सुनते हो। ये पर्सन म्यूज़िक लवर भी हो सकता है एंड या म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है जो मुझे यहाँ पर एक और भी एनर्जी और भी चैनल हो रही है कि ये पर्सन ना देखिए आपका इनका फेवरेट कुछ सॉन्ग आप इनको सेंड कर सकते हो, ठीक है। या ये अगर आपके साथ जब कनेक्ट करेंगे तो म्यूज़िक के थ्रू आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाली एनर्जी आ रही है। ओके सो यहाँ पर है एक क्यूट डॉल। ओ माय गॉड, देखिए ये जो क्यूट डॉल है ये बहुत ही गुड साइन है, ये फर्टिलिटी का साइन है। ओके तो आप में से यहाँ पे कोई मैरिड हो तो आप हस्बैंड वाइफ हो, इस रीडिंग को देख रहे हो तो चांसेस है आप मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर से आप दोनों की रियूनियन होगी एंड रियूनियन होते ही आप कॉन्सीव कर सकते हो या फिर आपकी वाइफ कॉन्सीव कर सकती है अगर मेल देख रही हो तो। एंड घर में खुशहाली हो जाएगी, ठीक है, खुशहाली छा जाएगी, गुड न्यूज़ होगा एंड आपकी मैरिड लाइफ फिक्स हो जाएगी इस गुड न्यूज़ की वजह से। ओके से वाली एनर्जी आई है। सो यहाँ पर है
आईफिल टावर। सो डेफिनेटली आप दोनों कहीं पर जा सकते हो, कोई ट्रैवल पर जा सकते हो एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ये जो एनर्जी आई है यही यहाँ पर शो कर रही है कि आप दोनों में कनेक्शन बनेगा, ठीक है। तो चांसेस है कि बहुत जल्द आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्रिप पर चले जाओ, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो और लॉन्ग ट्रिप हो, या फिर चांसेस ये भी है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्दी ये पर्सन आप दोनों मिलोगे एक दूसरे के साथ एंड एक रोमांटिक डेट पे जाओगे, या फिर एक रोमांटिक टाइम पे आप दोनों टाइम स्पेंड करोगे। टाइम स्पेंड भी करना चाहते थे ना, मैसेज पे आया था कि आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। सो डेफिनेटली आपके साथ क्वालिटी टाइम में पर्सन स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो मौका अगर आप दोनों को नहीं मिला है ना बहुत दिनों से, तो मौका बहुत जल्द मिलेगा। ओके, तो ये पर्सन मैंने क्या कहा, यहाँ पर एंजल है, देख लीजिए। सो डेफिनेटली मैंने क्या कहा, ये पर्सन एंजल से, गॉड से प्रे करते हैं, ठीक है, बहुत मन्नत मांगते हैं इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ से चले ना जाए, ठीक है। तो होल्ड करके रखना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी में है। डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत प्रीशियस समझ रहे हैं कि आप इनके लाइफ से खो ना जाए, तो बहुत एंजल से प्रे करते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आप इनके लाइफ में बने रहो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन ना आए, ऐसा कोई स्ट्रगल उनको झेलना ना पड़े, स्ट्रगल उनको लाइफ में ना आए कि इनसे आपको कोई छीन ले। सो डेफिनेटली एंजल से बहुत प्रे करते हैं, इंसान प्रे करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको लगेगा कि आपको शायद लग सकता है कि ये तो मैं सोचता हूँ, ये तो मैं एंजल से, गॉड से प्रे करती हूँ, ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हो, आप चाहते हो, आप प्रे करते हो, तो आपका पर्सन नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते यार। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अच्छा, यहाँ पर है सी हॉर्स। पर डेफिनेटली देखिए, सी हॉर्स जो है गुड लक का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्स कहीं ना कहीं एश्योर करना चाहता है कि आप टेंशन में मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन में मत बचिए। तो आपके रिश्ते में आप सब सही होगा, आपका रिश्ता आपके फेवर में और भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, डेफिनेटली होगा। आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पर डेफिनेटली देखिए बटरफ्लाई है, तो बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है। एंजल्स भी है, तो बहुत सारे लोगों को एंजेलिक नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं। 111 1111 333 एंड 369 एंड 666 999 333 222। ये बहुत सारे लोग शायद देख रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा, यूनिवर्स की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में बहुत जल्द रिसीव होने वाले हैं। एक पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। तो आपको इतने सीरियसली कनेक्शन को नेगेटिव वे में नहीं सोचना है, मेरे कहने का मतलब है। तो उस चीज़ के लिए आप दोनों ही रेडी रहो, ठीक है। वो मौका आप दोनों को मिलेगा, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा चाहते हो वो सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ हो जाए, डेफिनेटली होगा। मैंने कहा ये पर्सन बहुत मन्नत मांग रहे हैं, बहुत। ये पर्सन के मैजिशियन का एनर्जी आई है। देखिए ये पर्सन आपको सीक्रेटली, ये पर्सन देखिए आप दोनों की कनेक्शन का ना एक कनेक्शन का जो सबसे मुझे इस चांस से जो फील हो रही है, जो चैनल हो रही है कि आप दोनों की रिश्ते की केमिस्ट्री तो है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे तरह से दिमाग में बात को रखे है कि आप दोनों में बहुत हैवी बात भी हुई है एक टाइम, ठीक है। आप दोनों बहुत जब भी मिलते थे बहुत पैशनेटली मिलते थे, बहुत क्लोज भी आप दोनों बहुत बार हुए हो, ठीक है। तो एक कनेक्शन, ऑनलाइन कनेक्शन किसी के लिए हो सकता है। तो आप ऑनलाइन बहुत रात तक बात करते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। बहुत वीडियो कॉल, अगर आप नॉर्मल कॉल पे आप दोनों बहुत सारे बात करते थे, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री आप दोनों की लव लाइफ में तो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। सो ये सब कुछ इनके दिमाग में है। तो पर्सन चाहते हैं कि दोबारा सब कुछ क्रिएट करना, तो इसी वजह से पर्सन कहीं ना कहीं आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रही है। ओके, यहाँ पर है किस एक ही है। सो डेफिनेटली किसी के दिल की दरवाज़ा खुलेगा। तो अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे तो पर्सन डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की कनेक्शन का जो ब्लॉकेजेस है, सारे ब्लॉकेजेस हट जाए, कनेक्शन में एक फ्लो आए, ठीक है। यहाँ पर है रियूनियन, यहाँ पर है लव पार्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में एक बैलेंस आएगा, चेंज आएगा। टेम्परेंस का एनर्जी, टेम्परेंस जो कार्ड होता है ना रेड डेक का, उसका एनर्जी आया है। सो डेफिनेटली बैलेंस आएगा। तो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग आएगा, आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस आएगा, चीज़ें सुधर सकते, बहुत हद तक चीज़ें सुधर जाएगा। आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द रियूनियन होगा गाइस। कंग्रेचुलेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे व्यूअर्स हो, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी बहुत सारे व्यूअर्स हो, तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़, बहुत अच्छे कुछ आ रहे हैं आपके लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्यों नहीं, चेंज है, चेंज आ रहा है, मिरेकल चेंज, 360 डिग्री चेंजेस आ रहा है कनेक्शन में। वाओ, फैंटास्टिक। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बहुत ही अच्छा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो दिखा रही है, तो ये जो व्हील है, ये व्हील जो है ना, ये
कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक टाइम आपको बहुत इमोशनली प्रैक्टिकली ए पर्सन बहुत आपको हार्ड किया ना, तो जिस वजह से आप काफ़ी परेशान होकर शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो या कर गए हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये व्हील आपकी तरफ टर्न लेगा। ठीक है, तो आपके हाथ में आएगा सारी चीज़ें। आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, इस इंसान को दोबारा एंट्री देना है कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ये टाइम में वक्त आ रहा है एंड आप दोनों के रिश्ते को आप सुधार भी सकते हो एंड इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, आपके फेवर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर है आउल, वो भी कपल। सो यहाँ पर है फीमेल एंड मेल आउल, फीमेल आउल। सो डेफिनेटली आप दोनों कपल हो सकते हो। बहुत सारे कपल्स रीडिंग को, वेट कहाँ गया, बहुत सारे कपल्स शायद इस रीडिंग को देख रहे हो। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोचते हो, चाहते हो लाइफ में, बट कुछ कर नहीं पाते हो। चाहते तो हो, दिल से चाहते हो कि रिश्ता सुधर जाए, आप दोनों एक दूसरे के बीच में एक बॉन्ड बने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ जाए, बट कुछ जो हो नहीं पा रहा है। तो आप दोनों के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर ना विजडम आएगा, जहाँ पे आप अपने पर्सन की पर्सपेक्टिव से समझ पाओगे कि उनका क्या नीड है। ठीक है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें चाहते हैं, और वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, वो भी समझोगे एंड वो भी समझेंगे, तो इंडिविजुअली आप दोनों के अंदर विजडम आएगा। अगर कोई सरफेस या सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी है तो वो हट जाएगी और एक दूसरे के और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे आप दोनों ही। ओके, तो बहुत अच्छा एनर्जी आई है। कपल है, मैंने क्या कहा, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे व्यूअर्स हो, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में बहुत सारा व्यूअर्स हो। ठीक है, तो ये चांस से आया है। चले कार्ड्स क्या कहते हैं देख लेती हूँ, बाद में मैं यस नो सेशन कर लूँगी। ओके, आई होप आपका रीडिंग की बहुत हद तक आपको क्लैरिटी मिल गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि आपके रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, कितना मिला है, आपका कोई हेल्प हुआ है कि नहीं। ओके, तो चले इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ। Life is a series of constantly shifting circles and when it raises changes, it raises the natural flow of the life and entails unnecessary stresses. Go with the flow. अच्छा, सो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स जो आपको कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है सबसे पहले क्लियरली ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके रिश्ते में एक नए पॉसिबिलिटीज़ की एंटर कहीं ना कहीं हो रही है। अगर आप ही होपलेस हो गए हो तो आपके पर्सन होपलेस हो गए हैं कि नहीं, इस रिलेशन में चाहे हम कुछ भी कर ले ये सही नहीं हो सकता या फिर ये अच्छा नहीं हो सकता, तो इस रिश्ते में ये चीज़ ठीक नहीं हो सकता, तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ आप दोनों सोचते हो ना। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी वो आप पॉसिबल हो गई, क्योंकि नए पॉसिबिलिटीज़, नए तरीके, नए चेंजेस आपके रिश्ते में हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आप दोनों को स्पेस देंगे ताकि आप दोनों अननेसेसरी थॉट्स को, इमोशंस को साइड में रखकर लाभ को प्रायोरिटी दे, एक दूसरे के टुवर्ड्स बढ़ पाओ, प्रायोरिटी देकर एक दूसरे के टुवर्ड्स बढ़ पाओ एंड एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं गाइड करना चाह रहा है कि आपकी अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटाए, अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को दिमाग से हटा दीजिए और इससे कनेक्शन को पॉजिटिव एस्पेक्ट, इस कनेक्शन की पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर अपना माइंडसेट क्लियर एंड पॉजिटिव रहे। ठीक है, ताकि न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुए कनेक्शन में, तो वो रियलिटी में 100% हो पाए एंड उसके रिलेटेड पॉजिटिव इफेक्ट्स आप दोनों का इस कनेक्शन में मिले, आप दोनों उस चीज़ का लुत्फ उठा सके। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी आई है, यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत क्लियर मैसेज आया है गाइस। ओके, चलिए यस नो सेशन मैं कर लेती हूँ। आपका मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, एंजल्स से, यूनिवर्स से प्रे करके सवाल पूछ लीजिए गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंजल्स के थ्रू मैं देने जा रही हूँ, तो पूछिए एंजल्स से, यूनिवर्स से। आइज़ क्लोज करके आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए अगर आपके मन में कोई सवाल है इस रिलेशनशिप रिलेटेड तो आप सवाल पूछ सकते हो। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन मैं बाद में देखूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, क्या बोलते हैं यूनिवर्स। फर्स्ट
तो बहुत जल्द होगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आया है फर्स्ट, तो बहुत जल्द होगा। आपके मन में जो सवाल है उसका आंसर है फर्स्ट, बहुत जल्द वो होने वाला है, बहुत द्रुत में होने वाला है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करके कि आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। ओके, सो आई होप गाइस आपने अब तक कर लिया होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हो। इन्वेस्ट, आप जो सेकंड सवाल पूछे हो ना यूनिवर्स से, एंजल से, उसका आंसर आया है इन्वेस्ट। तो कुछ इन्वेस्ट करना होगा आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। किसी को इन्वेस्ट करना होगा या आप दोनों को इन्वेस्ट करना होगा, कुछ ना कुछ चीज़। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप पूछिए यूनिवर्स से, एंजल से, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 50-50 चांसेस, ठीक है। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सवाल का आंसर आया है 50-50, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, 50-50 आया है। तो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यूनिवर्स से मैसेज तो आया है आपको पॉजिटिव रहने के लिए, कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, सारे नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटा लीजिए, तो आपको तो पॉजिटिव रहना होगा ना। ओके, सो गाइस ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। सो मैं मिलती हूँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर करना कितना रेजोनेट हुआ। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय।